नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजक्षेत्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और राज्यपाल रमेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आज के दीक्षांत समारोह में आज के समारोह की मुख्य अतिथि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह का ये अवसर हम सबके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उन्हें अपने बीच पाकर हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आज विश्वविद्यालय के 33 होनहार छात्रों को स्वर्ण पदक और 6 होनहार छात्रों को सुपर स्पेशलिटी की उपाधि में अलंकृत किया है। मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने अपने लिए जो पेशा चुना है उसे दुनिया के सबसे पवित्र पेशों में गिना जाता है। यह पेशा मानवता की सेवा का पेशा है। आज जो छात्र छात्राएं अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज के हित में करते हुए अपने पेशे को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहें। ईश्वर ने आप लोगों का जीवन बचाने और संवारने की क्षमता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूरी तरह से चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को आप लोगों की बड़ी आवश्यकता है। शासन द्वारा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज के इस दौर में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहे हमारे युवा साथियों का इसमें बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा इन पद्धतियों में उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। यह विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। उन्होंने हम सभी को अंत्योदय का संदेश दिया है। हम सभी को मिलकर उनके इस सपने को साकार करना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान बनकर तैयार है। इसी तरह शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी संस्थान बनकर तैयार है। मुझे विश्वास है कि ये दोनों संस्थान बीमारियों के नियंत्रण एवं उपचार के लिए देश में मील के पत्थर साबित होंगे। आज के इस विशेष अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों
और कर्मचारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय, आपका उद्बोधन प्रगतिगामी है एवं विश्वविद्यालय को सदैव प्रगति के पथ पर बढ़ने हेतु प्रेरित करता रहेगा। हमारे बीच उपस्थित हैं समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका जी। माननीय, आपके सानिध्य में यह कार्यक्रम विशेष महत्व प्राप्त कर रहा है। आपके मार्गदर्शन ने प्रदेश को एक नई दिशा दी है। हम सभी आपके विचारों से प्रेरणा पाकर कृतार्थ होंगे। आपसे अनुरोध है, कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। Namaskar. Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly, Sri Sambiyari Jaiswal, Honorable Minister, Sri Brijmohan Agarwala, Honorable Member of Parliament, Sri Indra Kumar Sahu, Tokan Kumar Sahu, Honorable MLA, Abhayapur, Dr. Pradeep Kumar Patra, Vice Chancellor, Pandit Dindayal Upadhyay Memorial Health Science and Ayush University of Raipur, S.K. Chatterjee, Registrar of this university, MLAs, Member of Parliaments, and my dear students, parents, and guardians. It is an honor to stand before you today at this momentous occasion, the third convocation of a new generation of medical professionals of Chhattisgarh. This day marks the culmination of years of relentless effort, sacrifice, and dedication. It is a day that celebrates not just the achievement of academic milestones, but also the beginning of a noble journey in the service of humanity. Dear students, your journey to this point has been defined by late nights, early mornings, and countless hours spent in lectures, laboratories, and clinical rotations. You have learned the science and art of medicine and surgery, absorbing not just the knowledge of your textbooks, but the wisdom imparted by your mentors and the lesson taught by your patients. You have been tested in every possible way, and you have been to meet every challenges. As you step into this new chapter of your lives, remember that the white coat you wear is a symbol of trust and a hope for the countless individuals and families who will look to you for the case. You doctor, when you wear your white coat, a smile and a good words with a human touch get relieves the patients. Patient smiles for that. The knowledge and skills you have acquired are tools that will enable you to make a profound difference in the world. But it is your integrity, empathy, and commitment to the well-being of others that will truly define your legacy. Medicine is a field that continuously evolves, driven by innovation and discovery. The challenges you will face are many: emerging diseases, healthcare disparities, and the ever-changing landscape of medical technology. Yet, within these challenges, the opportunities to advance the practice of medicine and improve the lives of patients worldwide. In your career, you will experience moments of great joy and satisfaction, as well as times of sorrow and frustration. There will be patients who will recover against all odds and others
who will not, despite your best efforts, through it all maintain the empathy and compassion that brought you to the profession. Remember the human connection at the heart of medicine, for it is the connection that often provides the greatest healing. To the faculty and staff, thank you for your unwavering dedication to educating and mentoring these medical students. Your commitment to fostering and nurturing an intellectually stimulating environment has equipped these new doctors with the foundation they need to succeed. Your dedication, your skills, and your compassion now more than ever. My dear friends, try to read the biography of Albert Schweitzer, who served medicines and who got the Nobel Prize on Peace. And try to go through our life history of our Madam President, how she faced all hurdles, all tempests, and she overcome all hurdles and tempests. She never drowned in vortex. And now she holds the prestigious post of the largest democracy of the world as the president. She is the icon of the women empowerment. Give her a big hand. Once again, congratulations to their budding doctors. And I thank Madam President for her gracious visit in this occasion. Thank you all. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. धन्यवाद महोदय। आपका सारगर्भित उद्बोधन सदैव विश्वविद्यालय हेतु ऊर्जा एवं शक्ति का स्रोत रहेगा। आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। महोदया, इस ऐतिहासिक क्षण में आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। सामान्य पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक की आपकी यात्रा अनुकरणीय है। आपके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम सब आपके ओजस्वी विचारों से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों को नई ऊर्जा के साथ निभाने के लिए तत्पर हैं। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूं कि कृपया दीक्षांत भाषण प्रस्तुत कर हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्र जी, गणमान्य अतिथिगण, सभी संकाय सदस्य, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आप मनला जय जुहार। महान राष्ट्रवादी विचारक एवं भारतीय राजनीति की सम्मानित विभूतियों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज दिए गए स्वर्ण पदकों में से अधिकांश पदक बेटियों को मिले हैं। ये प्रदर्शन बेटियों के वर्चस्व को रेखांकित करता है। मुझे ये जानकर भी हर्ष हो रहा है
कि इस विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, 2 गुना है। ये एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। आज के विद्यार्थियों ही भविष्य का निर्माण करेंगे। 2 दिनों के अपने इस छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुझे 2 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी को संबोधित करने का अवसर मिला। इस दौरान उनके आत्मविश्वास तथा जीवन में आगे बढ़ने की उनकी ललक को मैंने महसूस किया। मुझे ऐसे युवाओं में नई भारत की झलक दिखती है और नया भारत जो पूरे मजबूती के साथ विश्व में अपना उचित स्थान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। उन लोगों तक उचित स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में चिकित्सा शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ये प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ आयुष प्रणालियों की शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजों में नर्सिंग के कोर्स कराया जा रही है। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी भी मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मैं सरकार के इन सभी प्रयासों को आप लोगों के समक्ष इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी ही अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। आप सामान्य लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक बना सकते हैं, उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अवगत करा सकते हैं। आप नीति निर्माताओं और सम्मान जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्य बोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाना चाहिए। शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रति सम्मान की भावना का उपयोग लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे वे लोगों को समझा सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसी तरह चिकित्सकों लोगों को रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, इस राज्य में जड़ी बूटियों का अकूट भंडार है। बीजा और धावड़ा जैसे पेड़ों को
औषधीय महत्व के बारे में ग्रामीणों तथा जनजातीय भाई बहन जानते हैं। इस ज्ञान भंडार का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्हें विलुप्त होने से बचाना जरूरी है। यहाँ के वनवासियों के ज्ञान भंडार पर शोध का बढ़ावा देने से ऐसी जानकारी का विज्ञान सम्मान उपयोग व्यापक स्तर पर हो सकेगा। इस क्षेत्र में उद्यम और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम सभी अवगत हैं। विश्व स्तर पर लोगों के खान पान का तरीका इन समस्याओं को और जटिल बना रही है। अभी हाल ही में प्रकाशित WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 में भारत के फूड पैटर्न को बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सस्टेनेबल माना गया है। ये हमारे पारंपरिक जीवन शैली में महत्ता को रेखांकित करता है, जिसकी शिक्षा हमें आयुर्वेद से मिलती है। निष्क्रिय जीवन शैली भी कोई बीमारियों का बढ़ावा दे रही है। ये बीमारियां हमारी चिकित्सा प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालती है। जागरूकता के द्वारा उनकी रोकथाम संभव है। इसके लिए योग और आयुर्वेद जैसी परंपरागत प्रणालियां कारगर है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का ये दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता में आपकी प्रतिभा, लगन और परिश्रमों के साथ साथ आपके माता पिता, परिवारजनों, शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आज का दिन खुशी बनने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में संकल्प लेने का अवसर भी है। आपको अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी इस शिक्षा में समाज का भी योगदान है। समाज ने आपकी शिक्षा में जो निवेश किया है वो समाज को लौटाना आपका दायित्व है। बस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में विकसित छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समग्र विकास के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अच्छा स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता और रचनात्मक को बढ़ाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका होगी। आप में से अधिकांश विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी है। आपको स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ है। आप राज्यों की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च करें, उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। इस प्रयास से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एम्स रायपुर जैसे संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। आपके शोध से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य भी लाभान्वित होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। आपका सारगर्भित उद्बोधन विश्वविद्यालय को नवीन विश्वविद्यालय की तृतीय दीक्षांत समारोह में आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जो कि उन्होंने यहाँ पर अपने संबोधन में जिक्र किया और संबोधित भी किया। साथ ही साथ इससे पहले जो है रमेन डेका राज्यपाल और जो है यहाँ मुख्यमंत्री शाह ने भी लोगों को संबोधित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।